आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 21 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। इससे पहले दोस्तों अंगीय महापुरुष बता दिए, आगे जल्दी मैं आपको 3 अंगीय महापुरुष आपको बताने वाला हूँ। तो उसी के साथ हम क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर चल रहे हैं। तो पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें आपको मैंने चैप्टर बाई चैप्टर में आपको वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करा रहा हूँ। तो पार्ट 1 में मैंने दोस्तों आपको चैप्टर आपका मतलब अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे। आज इस वीडियो में अध्याय 4 नियोजन के हम क्या है अति महापुरुष वस्तुनिष्ठ देखेंगे। मतलब नियोजन और भी आगे के चैप्टर के हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, वस्तुनिष्ठ में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, वीडियो में मैं आपको बताते जाऊंगा। तो क्रम से आप क्या है सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा और वीडियो को देखते ही देखते तैयार कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं नियोजन चैप्टर के वस्तुनिष्ठ। पहला क्वेश्चन है उद्देश्य होना चाहिए। तो उद्देश्य हमारा कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। जैसे नियोजन के तत्व हैं, तो नियोजन के तत्व हमारा उपयुक्त सभी मतलब लक्ष्य का एवं उद्देश्य, नीतियां, नियम, ये सब क्या है नियोजन के उद्देश्य। आगे देख लेते हैं यह तत्व हो गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित है। तो नियोजन प्रक्रिया में क्या सम्मिलित है? उपयुक्त सभी मतलब उद्देश्य का निर्धारण भी, विकासशील आधार भी और क्या है विकल्पों का मूल्यांकन भी। नेक्स्ट है नियोजन का उद्देश्य। नियोजन का उद्देश्य क्या है? उपयुक्त सभी मतलब स्पर्धा, स्वस्थ स्पर्धा, साथ ही पूर्वानुमान करना, साधनों का अनुकूल वितरण भी, ये सब क्या है नियोजन के उद्देश्य। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति। पहला हमारा नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को एड्रेस करता है, कम करता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको तैयार कर लेना है। नियोजन क्या है? अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है, तो कम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नियोजन निर्णय लेने को एड्रेस बनाता है, सुविधाजनक बनाता है। नियोजन क्या निर्णय लेने को सुविधाजनक बनाता है, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नियोजन प्रबंध का डेडेस कार्य। तो नियोजन प्रबंध का क्या है? प्राथमिक कार्य। तो प्राथमिक कार्य इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नियम डेडेस स्थापित करने में सहायक है। तो नियम हमारे क्या है? अनुशासन स्थापन करने में सहायक होते हैं। ओके, नेक्स्ट है नियोजन एक डेडेस प्रक्रिया है। नियोजन एक हमारी किस प्रकार की प्रक्रिया है? बौद्धिक प्रक्रिया है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है नियोजन एक मानसिक डेडेस है। नियोजन एक मानसिक क्या है? कसरत है। मानसिक कसरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, पढ़ते पढ़ते याद करते जाइएगा, आपको तैयार हो जाएगा। आगे देख लेते हैं उद्देश्य का निर्माण नियोजन का डेडेस कार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्रथम कार्य। ओके, प्रथम या प्राथमिक कार्य। नेक्स्ट है नियोजन यह निश्चित करता है कि डेडेस में क्या तथा कैसे करना है। नियोजन क्या करता है? भविष्य में क्या और कैसे करना है, ये आपका होता है। नेक्स्ट हमारा नियोजन डेडेस की व्यवस्था करता है। नियोजन हमारी किसकी व्यवस्था करता है? नियोजन हमारे ऐच्छिक परिणाम मतलब जो हमने चाहा है उसकी हमारी व्यवस्था करता है। ओके, जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सहायता करता है। ओके, नेक्स्ट नियोजन डेडेस है। नियोजन आपका क्या है? आपका हो जाएगा लक्ष्य उन्मुख है। ओके, लक्ष्य उन्मुख राइट आंसर है। नियोजन डेडेस की आश्वासन नहीं है, तो इसका राइट आंसर सफलता आपका आश्वासन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका नियोजन प्रक्रिया में डेडेस का मूल्यांकन किया जाता है। तो किसका मूल्यांकन किया जाता है? विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट नीतियां डेडेस कथन है। तो नीतियां क्या है? सामान्य कथन है। नेक्स्ट नियम वितरण है। तो नियम हमारे क्या है? विशिष्ट विवरण है। ओके, तो इसका राइट आंसर इस पार से हो जाएगा। आंसर भी दिए हुए हैं, आगे देख लेते हैं। ओके, आगे हमारा दिया हुआ है। दोस्तों मुझे क्या है थोड़ा जुकाम है। ओके, और स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ बताने का, समझने का प्रयास करिए। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। तो प्रबंध का प्राथमिक कार्य हमारा नियोजन है। ओके, और आपसे ये एक वाक्य नहीं पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा प्रबंध का प्राथमिक कार्य नियोजन है। नेक्स्ट दैनिक गतिविधियों का संचालक। तो दैनिक गतिविधियों का संचालन आपका क्या है? प्रक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विशिष्ट विवरण। विशिष्ट विवरण हो जाएगा दोस्तों आपका नियम। ओके, नेक्स्ट हमारा संख्यात्मक योजना। संख्यात्मक योजना हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बजट। ओके, नेक्स्ट हमारा नियोजन का केंद्र बिंदु होता है हमारा लक्ष्य की प्राप्ति। ओके, मुख्य उद्देश्य क्या होता है हमारा और केंद्र बिंदु हमारा क्या होता है? लक्ष्य प्राप्ति। आगे देख लेते हैं। ओके, तो हमारे आ जाते हैं अब 77 में पहला हमारा नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। तो ये हमारा क्या है? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नियोजन सर्वव्यापी। तो ये भी सत्य हो जाएगा, सर्वव्यापी रहता है मतलब नियोजन के नियम है सब जगह लागू होते हुए। नेक्स्ट है नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। तो ये आपका क्या है? आपका ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। या असत्य क्योंकि समय थोड़ा ना ये अपना नष्ट करती है। नेक्स्ट है नियोजन विभिन्न विभागों एवं कर्मचारियों में सामंजस्य स्थापित करता है। तो ये भी हमारा बिल्कुल ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट है नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है, बिल्कुल सस्ता हो, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नियोजन है प्रतियोगितात्मक रुचि उत्पन्न करता है। तो ये हमारा सात्मक है, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट गुणात्मक स्वरूप में व्यक्त किया जाता है। तो हमारा क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है नियम लचीलेपन की इजाजत देते हैं। तो नियम हमारे लचीलेपन की इजाजत देते हैं, तो हमारा ये भी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट अशास्त्रिक परिणामों की संख्यात्मक मत के रूप में व्यक्त करता है। तो 10वां हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नीतियां बनाई जाती हैं। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यूह रचना। नेक्स्ट हमारा व्यूह रचना संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने की व्यापक योजना है। तो ये हमारा क्या सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट नीति या नियमों से भिन्न नहीं होती, तो हमारा क्या है? असत्य हो जाएगा। ओके, अब हम दोस्तों देखेंगे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। पहला हमारा क्या नियोजन एक मानसिक कार्य है। तो आपको लिखना हाँ नियोजन एक मानसिक कार्य। ओके, नेक्स्ट है नीतियाँ क्यों बनाई जाती है?
नीतियाँ क्या है, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्या है, नीतियाँ बनाई जाती है। संगठन के जो उद्देश्यों से प्राप्त करने के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट तीसरा हमारा कार्यक्रम एक परियोजना के विषय में कैसे विवरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लिखना है, कार्यक्रम एक परियोजना के विषय में विवरण होते हैं जो क्या है, संगठन उद्देश्यों की प्राप्ति। मैं आपको आंसर आपको दिखा दूंगा आगे, तो आप यहाँ से देख लीजिए क्या बताया गया, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, क्या दिया हुआ आंसर, कार्यक्रम एक परियोजना के विषय में वह विवरण देते हैं जो क्या है, संगठन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासों की प्राथमिकता का क्रम निर्धारण करते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या नियोजन अपव्ययी क्रियाओं को कम कर देता है। तो इसका आपको लिखना है हाँ, नियोजन क्या अपव्ययी क्रिया को कम कर देता है। ओके, तो चौथे का राइट आंसर क्या लिखना है आपको, हाँ नियोजन क्या है अपव्ययी क्रिया को कम कर देता है। नेक्स्ट है, क्या नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। ओके, तो समझ कर आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे तो आपको समझ कर लेना। तो हाँ क्या है, नियोजन आपको आंसर हो जाएगा इसका हाँ नियोजन क्या है नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। ओके, आगे देख लेते। आगे नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, प्रत्येक विकल्प के गुण और दोष की जानकारी प्राप्त करना क्या कहते हैं, क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो यह हो जाएगा विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। तो इस प्रकार से देखिए मैं क्वेश्चन आपको पूरा बता दे रहा हूँ जी, आपके दिए हुए हैं, पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके 13 क्वेश्चन में पढ़ लीजिए पहले एक बार, उनका सॉल्यूशन मैं आपको और दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन आपका ये दिया होगा, सॉल्यूशन पढ़ के समझ लीजिए। चलिए आगे अपन चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है संगठन, इससे देख लेते हैं। पहला इसमें हमारा विकल्प में है अधिकार अंतरण होता है, तो इसका राइट आंसर हो आपका दोस्तों अधिकार। ओके, नेक्स्ट हमारा आपका अनौपचारिक संगठन में क्या कमी है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा स्थायित्व की कमी रहती है। ओके, नेक्स्ट है एक लंबा ढांचा होता है, तो एक लंबा ढांचा होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रबंध को सिकुड़ी हुई श्रृंखला। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंतरण तत्व नहीं है, तो कौन सा अंतरण तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका अनौपचारिक संगठन। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रबंध के विस्तार का तात्पर्य है, तो पांचवें का राइट आंसर आपका सी नंबर का एक उच्च अधिकारी के अंतर्गत कार्य करने का अधीनस्थ गणना। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट छठवां है निम्न संगठन स्वतः निर्मित होते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें छठवें का राइट आंसर होगा आपका डी नंबर का अनौपचारिक, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है अधिकार अंतरण नहीं किया जा सकता। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर का उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न अधिकार अंतरण का तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा डी नंबर का उपयुक्त सभी। अधिकार, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, ये सभी क्या है आपके निम्न आपके अधिकार अंतरण के तत्व है। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण से यहाँ से इंपॉर्टेंट है, नौवीं का राइट आंसर आपका बी नंबर का अधिकार एवं दायित्व का वितरण, ये आपका कहलाता है विकेंद्रीकरण। ओके, नेक्स्ट है अधिकार अंतरण का महत्व है, तो इसका राइट आंसर आपका ई नंबर का उचित समन्वय। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आ जाता है रेगिस्तान की पूर्ति करना है, तो इसमें हमारा इसमें पहला है विकेंद्रीकरण डैश का ही एक विकसित रूप है। ओके दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारापण। ओके, विकेंद्रीय डैश का एक विकसित रूप है, तो क्या है भारापण का एक विकसित रूप है। नेक्स्ट है भारापण सदैव डैश की ओर किया जाता है, तो ऊपर से क्या है नीचे की ओर किया जाता है। नेक्स्ट है डेविस के अनुसार संगठन मूलतः डैश का एक समूह है, तो संगठन मूलतः है व्यक्तियों का समूह है। ओके, नेक्स्ट है औपचारिक संगठन के माध्यम से संबंध डैश दिए जाते हैं, तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पष्ट दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है कार्यों का विभाजन डैश प्रक्रिया का एक सोपान है। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका संगठन। ओके, कार्यों का विभाजन संगठन प्रक्रिया का एक सोपान है। ओके, नेक्स्ट है विभागीकरण डैश प्रक्रिया का एक सोपान है, तो ये भी राइट आंसर संगठन। ओके, विभागीकरण भी क्या है संगठन प्रक्रिया का एक सोपान है। ओके, नेक्स्ट है डैश संगठन में अधिकार एवं कर्तव्य की स्पष्ट व्याख्या की जाती है, तो इसका राइट आंसर औपचारिक। ओके, औपचारिक संगठन में अधिकार एवं कर्तव्य की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट है अधीनस्थों को सीमित रूप से अधिकारों का हस्तांतरण डैश कहलाता है, तो राइट आंसर आपका भारापण कहलाता है। नेक्स्ट है संगठन संरचना से आशय संस्था में डैश संबंध की व्याख्या करने से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यरत सभी व्यक्तियों की पारस्परिक संबंध की व्याख्या करने से। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संस्था को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के आधार पर डैश विभक्त करना डैश संगठन कहलाता है, तो क्या है उत्पाद आधारित संगठन कहलाता है। आंसर भी आपके ये दिए हुए सही जोड़ी इस प्रकार से, तो पहला हमारा औपचारिक संगठन, इसको हो जाएगा आपका द नंबर से संगठन में स्थिरता। फिर आपका अनौपचारिक संगठन ये हो जाएगा दोस्तों आपका सा नंबर का आपका संगठन स्वतः निर्मित होता है। कार्यात्मक संरचना हो जाएगा आपका तीसरे का प्रभावपूर्ण नियंत्रण। फिर नेक्स्ट विभागीय संरचना ये हो जाएगा आपका उत्पादों पर आधारित। नेक्स्ट संगठन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है आपकी किससे, तो इसका राइट आंसर हो आपका संरचना से। आगे देख लेते हैं। अब सत्य पहला हमारा संगठन एक प्रक्रिया है, तो हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट संगठन भ्रष्टाचार का जन्म देता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जब संगठन हो जाता तो जब भी भ्रष्टाचार हो पाता। नेक्स्ट है विकेंद्रीय एक प्रक्रिया नहीं है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि जबकि एक प्रक्रिया है नहीं लिखा तो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में कोई अंतर नहीं है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि अंतर है। अभी हम अंतर पढ़ेंगे भी 2 नंबर वाले वीडियो में या 3 नंबर वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट है
विभागीय संगठन से उच्च योग्यता के स्टाफ से उच्च की आवश्यकता में वृद्धि होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगठन की स्थापना निम्न स्तर से प्रबंध द्वारा होती है, तो ये हमारा छठवां हो जाएगा, किस प्रकार से, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विकेंद्रीकरण में अधीनस्थों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, तो सातवां हमारा क्या, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्यात्मक संगठन रचना कार्यों पर आधारित होता है, तो ये भी हमारा क्या, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामंजस्य बहु उत्पाद कंपनियों के लिए कठिन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकार अंदर सभी व्यक्तियों व्यवसायों के लिए अनिवार्य होता है, तो ये भी हमारा क्या, असत्य हो जाएगा। ओके, ये सत्य सत्य हो जाते हैं। अब देख लेते हैं हम एक वाक्य नहीं एक शब्द में बताना है। पहला हमारा, अधिकार अंतरण कितने तत्व होते हैं, तो 3 होते हैं, तो 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निर्णय लेने की शक्ति को क्या कहते हैं, तो निर्णय लेने की शक्ति को निर्णय क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, अधीनस्थ को कार्य सौंपने को क्या कहा जाता था, तो इसे क्या कहते हैं, भारार्पण कहते हैं। भारार्पण कहते हैं अधीनस्थ को कार्य सौंपना। नेक्स्ट है, संगठन प्रक्रिया में कितने कदम सम्मिलित होते हैं, चौथे का राइट आंसर आपका 8। संगठन प्रक्रिया में आपके कितने 8 कदम सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, प्रबंध का फैलाव है, तो प्रबंध का फैलाव इसका राइट आंसर आपका सोपान का विस्तार। ओके, नेक्स्ट है, प्रभागीय ढांचे का एक दोष बताना है। विभागीय ढांचे का दोष उसमें होता है कि इसमें क्या है, लागत में वृद्धि होना, ये आपका है विभागीय ढांचे का दोष। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या में शीघ्र निर्णय को प्रोत्साहित करने हेतु क्या अपनाया जाता है, तो क्या अपनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या आपका दिया हुआ है, भारापण अपनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस स्थिति में अधिकारों का हस्तांतरण होता है परंतु उत्तरदायित्व का नहीं, तो किस स्थिति में, जब क्या हो, भारापण की स्थिति में ये होता है। ओके, जैसे ऐसी संस्था जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती है, उसे कौन सा संगठन अपनाना चाहिए, तो उसे कौन सा संगठन बनाना चाहिए, क्रियात्मक छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना। ओके, और इसे हो जाएगा इसमें, क्रियात्मक संगठन अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है, ऐसी संस्था जो विभिन्न प्रकार की, आपका हो चुका है। ओके, नेक्स्ट है, विभागीकरण क्या है, विभागीकरण क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संगठन को प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना विभागीकरण लाता है। ओके, मतलब कि आसानी से काम हो सके, तो इसलिए क्या है, इतना बड़ा जो क्या है विभाग होता है उसे छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। ओके, इसे हम कहते हैं विभागीकरण। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर नियुक्तिकरण, इससे देख ले नियुक्तिकरण का संबंध है। नियुक्तिकरण का संबंध हो जाएगा दोस्तों आपका लोगों के कार्य तो करने से। दूसरा है नियुक्तिकरण का तत्व है, तो नियुक्तिकरण का तत्व हो जाएगा तीसरे का आपका डी नंबर का, उपयुक्त सभी मतलब भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, ये सभी क्या है, इसके आपके तत्व नियुक्तिकरण को। नेक्स्ट है, मानव संसाधन कर्मचारियों को निष्पादित करना पड़ता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का, उपयुक्त सभी मतलब योग्य कर्मचारियों की खोज भी करनी पड़ती है, कार्य का विश्लेषण भी और शिकायतों का निराकरण भी करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नियुक्ति प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो कौन सा चरण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर का, इसका हो जाएगा विकेंद्रीकरण। ओके, नेक्स्ट है, भर्ती प्रक्रिया की खोज की जाती है, तो भर्ती प्रक्रिया की खोज किससे की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा भावी कर्मचारियों की। ओके, नेक्स्ट है, कर्मचारियों को उच्च पदों पर पहुंचाने का शु अवसर दिया जाता है, तो ये किसमें दिया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रशिक्षण द्वारा। ओके, प्रशिक्षण लिया जाता है, फिर जो योग्य होता है उसे उच्च पद दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, कर्मचारियों के चयन में किया जाता है, कर्मचारियों के चयन में क्या किया जाता है, उपरोक्त सभी किया जाता है, मतलब क्या है, व्यक्तिगत परीक्षण, रुझान परीक्षण, बुद्धि परीक्षण सब किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, प्रशिक्षण में किसका बल दिया जाता है, क्या व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है, पदोन्नति भर्ती का स्रोत है, तो पदोन्नति भर्ती का स्रोत है, इसका राइट आंसर होगा आंतरिक इसका राइट आंतरिक भर्ती का स्रोत है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्यस्थल से हट कर दिए गए प्रशिक्षण को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 10वीं का डी नंबर का आपका प्रकोष्ठ परीक्षण। नेक्स्ट है, चयन हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं में शामिल नहीं है, इसमें क्या शामिल नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा आपका कौशल परीक्षा। ओके, नेक्स्ट है, महाविद्यालय में भर्ती का कौन सा स्रोत है। ओके, तो महाविद्यालय से भर्ती। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा 12वीं का राइट आंसर आपको बी नंबर का भर्ती का स्रोत। ओके, नेक्स्ट है, आंतरिक स्रोतों से भर्ती का लाभ नहीं है, तो 13वीं का राइट आंसर आपका सी नंबर का नई प्रतिभाओं की अवसर में कमी। होगी। नेक्स्ट है, स्थानबद्ध प्रशिक्षण ओके विधि है, तो ये कौन सी विधि है, तो राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका ई नंबर का कार्य पर प्रशिक्षण। ओके, नेक्स्ट है, कर्मचारियों के वेतन में शामिल है, तो कर्मचारियों के वेतन में क्या शामिल है, उपरोक्त सभी सुविधाएं भी, परिश्रमी की बोनस भी, ये सब क्या है शामिल। ओके, अब देख लेते हैं रेगिस्तान की पूर्ति। रेगिस्तान में दोस्तों हमारा पहला है प्रशिक्षण एक डैश अवधि का कार्यक्रम होता है, प्रशिक्षण हमारा क्या है निश्चित अवधि का कार्यक्रम होता है। नेक्स्ट है, निम्न स्तर के कर्मचारी को उच्च स्तर पर हस्तांतरित करना डैश कहलाता है, तो पदोन्नति कहलाता है, सिंपल बात है। ओके, नेक्स्ट है, कार्य बदली सबसे लोकप्रिय डैश विधि है, तो हो जाएगा आपका बैंक विधि। ओके, नेक्स्ट है हमारा चौथा प्रशिक्षण एक डैश प्रक्रिया, तो प्रशिक्षण एक हमारे का सतत प्रक्रिया। ओके, मतलब लगातार चलती रहती है। ओके, नेक्स्ट चयन डैश के बाद शुरू होता है, चयन किसके बाद शुरू होता है, भर्ती के बाद क्या चयन होता है। ओके, नेक्स्ट मतलब चयन भर्ती के बाद शुरू होता है। ओके, नेक्स्ट है संतुष्टि कर्मचारी
संस्था के डेटाबेस माने जाते हैं। तो क्या माने जाते हैं? संपत्ति माने जाते हैं। नेक्स्ट है पदोन्नति भर्ती का डेटाबेस स्रोत है। कैसा स्रोत है? आंतरिक स्रोत है। ओके, नेक्स्ट है संस्थाओं में भर्ती के डेटाबेस स्रोत होते हैं। तो कितने स्रोत होते हैं? तो 2 स्रोत होते हैं। ओके, एक आंतरिक एक बाह्य, आपको पता ही है। नेक्स्ट हमारे नियुक्तिकरण प्रबंध का डेटाबेस प्रति दायित्व है। तो राइट आंसर हो आपका प्रमुख दायित्व। ओके, नेक्स्ट है निरंतर स्थानांतरण कर्मचारियों को की डेटाबेस में कमी की जाती है। तो कार्य क्षमता में क्या है? कमी करता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट को सही जोड़ी मिलाना है। तो पहले देख लेते हैं। इस प्रकार से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप सेम मैचिंग कर लीजिएगा। ये आपकी सही जोड़ी दी है और इनके आपके आंसर दिए हैं, आप देख लीजिएगा और सेम मैचिंग कर लीजिए। आंसर भी आपके ये दिए हुए, प्रैक्टिस आपको सेम कर लीजिए। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ये आपको क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, तुरंत एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, सब प्रैक्टिस का काम है, समझने का काम है। ओके, तो आप यह हो पाएगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में एक ही तरीका है, ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा अपनी क्या समझ विकसित करें, तभी आप क्या है वस्तुनिष्ठ में फुल स्कोर कर पाएंगे। ओके, 7 देख लेते। पहला नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्मिक फलन भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य है, ये हमारा सत्य। नेक्स्ट है नियुक्तिकरण में कार्य बल निष्पादन मूल्यांकन सम्मिलित है। तो ये हमारा ये भी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य बदली प्रशिक्षण बैंकों में नहीं पाया जाता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कार्य पर प्रशिक्षण व्यवहारिक प्रशिक्षण है। तो ये सत्य अभी हमने देखा किसमें? अभी हमने वस्तुनिष्ठ में देखा था कि जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें किसमें बल दिया जाता है? व्यवहारिक प्रशिक्षण में बल दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है भर्ती एवं चयन में अंतर नहीं है। तो ये भी आपका क्या है? असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों में क्या है? अंतर। ओके, तो 5वां हमारा क्या हो जाएगा? 5वां हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रशिक्षण एवं विकास में कोई अंतर नहीं है। तो ये भी हमारा क्या? सत्य हो जाएगा, दोनों में अंतर है। जैसे प्रशिक्षण में से कर्मचारियों की अनुपस्थिति में कमी आती है। तो 8वां क्या हो जाएगा हमारा? ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रतिमान ऑफ द जॉब प्रशिक्षण की विधि है। 9वां हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां हमारा है निष्पादन मूल्यांकन से कर्मचारी की कार्य क्षमता की जाँच होती है। तो हमारा क्या है? ये सत्य हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं हम दोस्तों, एक वाक्य शब्द में उत्तर देना। पहला हमारा चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका नियुक्ति। ओके, नियुक्ति। ओके, नेक्स्ट है आपका कर्मचारी के वर्तमान एवं भविष्य के निष्पादन स्तर को सुधार हेतु की जाने वाली प्रक्रिया प्रशिक्षण कहलाती है। उन्हें क्या है? प्रशिक्षण दिया जाता है। जिनके काम में कमी होती है या उन्हें लगता है कि ये सही से काम नहीं कर रहा है, इसे और सीखना चाहिए, तो उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? ओके, तो कार्यस्थल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चौथा है विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? तो विज्ञापन भर्ती का क्या है? बाह्य स्रोत है। नेक्स्ट है विशेष कौशल उन्नयन हेतु दिया जाने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका कौन सा? आपका हो जाएगा प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम। ओके, नेक्स्ट है भर्ती का आधुनिक माध्यम कौन सा है? तो भर्ती का आधुनिक माध्यम आपको पता है इंटरनेट है। नेक्स्ट है कार्य में बदली पद्धति किन संस्थानों में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका बैंकों में। ओके, नेक्स्ट है पद प्रस्ताव किस माध्यम से दिया जाता है? तो नियुक्ति पत्र के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है उच्च अधिकारी तथा प्रशिक्षक द्वारा शिक्षक के समान प्रशिक्षण विधि कहलाती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुभवी अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण। नेक्स्ट है उपयुक्त पद पर उपयुक्त व्यक्ति को रखना क्या कहलाता है? ये कहलाता है नियुक्तिकरण। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है 6 चैप्टर कवर कर लिए। आगे हम और चैप्टर देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक कीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टाइम चलो ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।